हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं पाठ्यक्रम और पेडागोजी एंड एप्लीकेशन के चैप्टर की यूनिट 1, जिसमें हमने पहले करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि करिकुलम और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या डिफरेंसेस होता है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि करिकुलम और सिलेबस एक ही होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। करिकुलम सिलेबस अलग अलग होते हैं। जैसे इनमें से पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। शिक्षण संबंधित सभी कार्य जो सुनिश्चित और पूर्व निर्धारित करना करना यानी कि सिलेबस कहलाता है। जैसे कि जो टीचिंग होती है उसके जो पहले ही हम कंटेंट रेडी कर लेते हैं कि ये हमें इस कार्य को कराना है। मगर करिकुलम, इसका संबंध सिखाने वाले के बीच की कड़ी से होता है, जो टीचर और एक स्टूडेंट्स के बीच के गैप से है। आगे पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या के शिक्षक की क्या भूमिका रहती है और इसके आगे देखें। पाठ्यचर्या एक शिक्षक की वह पता लगाता है कि वह पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है। ये सब करिकुलम में होता है। और जो सिलेबस होता है वो सिलेबस इसका एक पार्ट होता है, जो कि कार्य की शिक्षा के कार्य में सरल हो जाता है। किंतु किंतु कितना समय में पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये सिलेबस के अंदर डिफाइन होता है। आगे बात कर ले। पाठ एक विस्तृत और एक व्यापक प्रक्रिया, यानी कि एक विस्तृत और एक व्यापक, यानी कि काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव है, बड़ा है, सब्जेक्ट है। और जबकि पाठ्यक्रम की बात कर ले तो पाठ्यचर्या का ये एक हिस्सा है, यानी कि पार्ट ऑफ करिकुलम। करिकुलम एक बड़ा पार्ट है और उसका छोटा पार्ट है, जो कि हम सिलेबस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख ले के बालक के सामाजिक जीवन से संबंधित है। जो करिकुलम है वो बालक की सामाजिक, जो सोशल सोशल उसका जो वैल्यू है उससे संबंधित है, जो उसका समाजीकरण है। यह केवल पढ़ने के आधार पर, यानी कि विषय के आधार पर संबंधित है, यानी कि ओनली सब्जेक्ट रिलेटेड होगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। जो करिकुलम है वो बच्चे का सर्वांगीण विकास पर बल देता है और बौद्धिक विकास पर बल देता है। ओके फ्रेंड्स, अन्य क्रियाओं का समावेशन है। जो जैसे कि जो करिकुलम होता है वो बहुत सारी सामान्य क्रियाओं का समावेशन करता है, जैसे कि मॉर्निंग असेंबली और गेम्स एक्टिविटी, योगा योगा हो गई आपकी, और ग्रुप एक्टिविटी, टूर्स हो गए, और अदर कोकुलम स्पोर्ट्स हो गए, अदर डांसिंग एंड योगा क्लासेस एंड अदर क्लासेस के बारे में होता है। और उसकी संक्षेप में सिलेबस की बात कर लें तो इसको क्या पढ़ाना है, किसकी रूपरेखा कैसे बनानी है, विषय से संबंधित होता है एज ए सिलेबस। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे खुद के बनाए हुए डीएलएड्स के नोट्स हैं, मैं आपको इसी के द्वारा पढ़ा रहा हूँ। आगे देख लेते हैं पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या यानी कि करिकुलम। कनिंगम पाठ्यचर्या के अध्यापक के रूप की कलाकार, जो कनिंगम है उनके द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है, उसके बारे में देख लेते हैं। पाठ्यचर्या अध्यापक की रूपी कलाकार के हाथ में वह साधन है जिसके माध्यम से वह अपने हाथ पदार्थ रूपी शिष्य को अपने कलागृह के रूपी स्कूल में अपने आदर्शों के अनुसार विकसित करना सरल रूप प्रदान कराता है। तो ये कनिंगम ने डेफिनेशन दी है। पाठ्यचर्या पढ़ाना अथवा पढ़ाने योग्य नियम पूर्वक सुधारना। करिकुलम एक लैटिन शब्द है जो कि कुरल से बनाया। कुरल का अर्थ होता है दौड़ना या रास्ते पे दौड़ना। किसी निश्चित लक्ष्य के मार्ग पे पहुंचने के लिए किए जाने वाला प्रयास ही करिकुलम कहलाता है। रॉबर्ट ल्यूरिस के द्वारा ये डेफिनेशन दी है। शिक्षा के लाभ पहुंचाने तक के लिए अध्ययन में परिस्थिति के कर्म की रूपरेखा बनाई जाती है, उससे पाठ्यचर्या कहते हैं। पाठ्यचर्या में शिक्षण के ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष शामिल है। पाठ्यचर्या के घटक शिक्षण के उद्देश्य पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक अधिगम के अनुभव मूल्यांकन है। पाठ्यचर्या विकास के सिद्धांत। जो पाठ्यचर्या विकास है उसके सिद्धांत कैसे कैसे है, जैसे कि वो चाइल्ड सेंट्रेड होनी चाहिए। पहला सिद्धांत ये कहता है हमारा चाइल्ड सेंट्रेड होनी चाहिए, समाज केंद्रित होनी चाहिए। दोस्तों देखो, मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप उसे डिवाइन करने की कला आपके अंदर खुद होनी चाहिए। यानी कि समाज केंद्रित यानी कि हमारे जो सोशल कल्चर होते हैं उससे रिलेटेड होती है। बाल केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंट्रेड होती है। जो करिकुलम बनाया जाता है वो चाइल्ड सेंट्रेड बनाया जाता है, क्योंकि पहले टीचर सेंटर बनाया जाता था। ये बालक को केंद्रित रखकर उसकी परिकल्पना तैयार की जाती है।
उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि यूटिलिटी, आगे वाले जीवन में उसकी यूटिलिटी, उसकी जरूरत क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके आधार पर अनुभवशीलता का अधिगम और रचनात्मक सिद्धांत, संरक्षण का सिद्धांत, लचीलेपन का सिद्धांत और लोकतांत्रिक मूल्य, यानी कि जो जीवन के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य किस प्रकार से है, और विविधता का, यानी कि जो हर इंडिविजुअल अलग अलग है तो उसको ध्यान में रखते हुए भी करिकुलम का निर्माण किया जाता है। संतुलन का सिद्धांत, यानी कि बैलेंसिंग, जो हमारे आपस में बैलेंसिंग बनाता है उसके लिए बैलेंसिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। पाठ्यचर्या विकास के दृष्टिकोण, विषय केंद्रित दृष्टिकोण 1994 में रोल्टल द्वारा विकसित किया। विषयों में वर्गीकरण, कक्षा के अनुसार सिलेबस तथा बालक तथा छात्र केंद्रीय दृष्टिकोण, छात्रों के अनुकूल व आवश्यक विषयों के चयन में प्राथमिकता, अधिगम की विधियों का रणनीति तैयार कराना, उचित मूल्यांकन देना। जीवन केंद्रित दृष्टिकोण, जीवन के संदर्भ के लिए तैयार करना, जानने के लिए सीखना, सिखाना, करने के लिए सिखाना, होने के लिए, यानी कि जो आने वाले जीवन के व्यवसाय से जोड़ना, जीने के लिए सिखाना, करने के लिए सिखाना, होने के लिए सिखाना, आने वाली जीविका के लिए सिखाना से संबंधित है। नेक्स्ट, पाठ्यचर्या विकास की भूमिका और आवश्यकता छात्रों के लिए, शिक्षक के लिए। जो पाठ्यचर्या है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए में, या भूमिका कह सकते हैं आप, उसकी इम्पोर्टेंस कह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कोई टॉपिक्स आपको आता है तो उसमें आप आंसर लिख सकते हैं आराम से। छात्रों के लिए ज्ञान का विस्तार कराना, चहुमुखी विकास कराना, अधिगम के अनुभव कराना, छात्रों का स्वयं मूल्यांकन कराना, छात्र पाठ्यचर्या करिकुलम से स्वयं मूल्यांकन, छात्रों के लिए लक्ष्य निर्धारण कराना। वहीं हम शिक्षक के लिए देख लें, क्या पढ़ाना है, कैसे मूल्यांकन करना है, सहयोगी क्रियाकलाप क्या होंगे, सामुदायिक स्रोत क्या होंगे, इसके बारे में वर्णन करते हैं। पाठ्यचर्या द्वारा निभाई गई भूमिका, अब क्या भूमिका हमारे जीवन में पाठ्यचर्या निभाती है, जो कि संपर्क, कांटेक्ट में आना, कानूनी दस्तावेज, लीगल डॉक्यूमेंट, शिक्षक के लिए मार्गदर्शन, गाइडलाइंस फॉर टीचर्स, प्राय मानक, अटेंटिव स्टैंडर्ड, प्रगतिशील शर्तें, एडवांसमेंट ऑफ प्रिक्योसिटी, मान्यता निकाय की आवश्यकता पूर्ति, फुलफिलिंग ए रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ बॉडीज और इक्वलेंस। समझ रहे हैं आप फ्रेंड्स? सॉरी, ये ज़रा एक चेंज हो गया। अब आगे हम देख लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का ढांचा और संप्रदाय, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्सेप्ट। जो एनसीएफ है हमारा, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 2005 के से संबंधित है। शिक्षा में पाठ्यचर्या के नवीनीकरण और विकास की कक्षा हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परीक्षण परिषद, यानी कि जो हमारी एनसीईआरटी है उसके द्वारा पाठ्यचर्या को लागू करा जाता है, जो कि करिकुलम फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए करती है, जिससे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा का नाम दिया जाता है, जिससे कि एनसीएफ कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, परिषद देश के लिए लोगों की आवश्यकता और आकांक्षाओं के अनुरूप राष्ट्र की समझ और मौजूद मुख्य मुद्दों के संदर्भ में विद्यालयीन शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है। राज्य स्तर पर पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों को और पाठ्य सामग्री विकसित करने के लिए रूपरेखा नीति निर्देशों की अपनी अपनी आवश्यकता अनुरूप होती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इंपॉर्टेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फ्रेंड्स आपके लिए, एनसीएफ 2005। वर्ष 2005 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यशपाल की समिति गठित की गई। वह वर्तमान पाठ्यचर्या के सुधार के उद्देश्य शिक्षा के बिना बोझ के सिखाना, जो कि मेन मोटिव था हमारा एनसीएफ 2005 का, कि शिक्षा को बिना बोझ के समझाना, बिना बोझ ना हो, यानी कि बालक पे किसी भी प्रकार का, तो उसे यशपाल, आप फ्रेंड्स इसे नाम जरूर नोट कर लीजिए। 1900 ये आपके सीटेट के पेपर में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि किस समिति द्वारा एनसीएफ 2005 पेश किया गया, तो यश प्रोफेसर यशपाल की समिति के द्वारा। एनसीएफ 2005 की मुख्य मार्गदर्शन, ज्ञान को स्कूली के बाहरी जीवन से जोड़ना है, यानी कि आपका जो ज्ञान है उसको आपको रिलेट करना है आपके बाहरी जीवन से। पढ़ाई में रटन के प्रणाली के दूर करना, जो पढ़ाई के रटने की प्रणाली है उसको दूर करना, तथा पाठ्यचर्या को केंद्रित ना रखा जाए, यानी कि पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक में केंद्रित ना हो बल्कि अनेक विषयों से केंद्रित हो। तो कक्षा कक्ष में गतिविधियों को जोड़ा जाए, लचीला बनाया जाए, राष्ट्र के महत्व पर आधारित हो, बाल केंद्रित हो। सबसे पहले ना कि पहले जो टीचिंग हुआ करती थी वो टीचर सेंटर्ड हुआ करती थी, मगर अब चाइल्ड सेंटर्ड होने लगे, जो कि बालक को देखते हुए बनाई जाती हैं।
इसीलिए ये एनसीएफ के 5 स्पेशल मोड थे। भाषा आधारित चयन, यानी कि कोई जैसे दूसरे राज्य से आ रहा है बच्चा, तो उसको भी लेकर भाषा के आधार पर चयनित करा जाए कि उसमें उसका भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई हिंदी लैंग्वेज, कोई उर्दू लैंग्वेज या कोई तमिल लैंग्वेज लेता है तो उसको भी उसके अकॉर्डिंग लिया जाए। शिक्षा अब तक का नवीनतम दस्तावेज है जो एनसीएफ 2005 है। मानव विकास संसाधन मंत्रालय की देखरेख में बनाया गया। आप जानते हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसके अंदर आता है। अब एनसीएफ 2005 का जो मेन मोटिव था उसके बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि उद्देश्य था सर्वांगीण विकास करने, यानी कि जो स्टूडेंट्स है उसके फिजिकल मेंटल और सोशल डेवलपमेंट को भी संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स। मूल्यांकन के लिए सतत एवं व्यापक हो, नवीन तर्क, क्षमता, सोच, चिंतन के लिए विकासशील हो, ये करिकुलम के मुख्य उद्देश्य थे। इसकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता का प्रगति से हुआ है। एनसीएफ 2005 के मुख्य अंग परिवेश का मतलब होता है किसी चीज़ का एक तरीके से परिवेश तैयार करना, सिखाना व ज्ञान, पाठ्यचर्या की क्षेत्र, विद्यालय का वातावरण, व्यवस्थागत सुधार, यानी कि इसमें 4 A's की बात करी गई थी। मैं आपको फ्रेंड्स इम्पोर्टेंटली बताया था। आगे प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा हो, जैसे कि अनेक विषयों से संबंधित है, मातृभाषा हो, गणित और अंग्रेजी, कला, शिक्षा, कार्य अनुभव हो, तथा उच्च प्राथमिक स्तर यानी कि जो हमारे 1st to 5th तक थे यहाँ तक, और यहाँ से जो हमारे 6th क्लास to 8th क्लास होता है वो। आधुनिक मातृभाषा, आधुनिक भारतीय, अंग्रेजी, गणित, वैज्ञानिक, सामाजिक अध्ययन और कार्य अनुभव और कंप्यूटर आदि विषय शामिल है। माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा और विज्ञान, एसएसटी, कार्य अनुभव, कंप्यूटर, कला आदि शामिल है। उच्च माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य वर्ष मातृभाषा व गणित से संबंधित है। कला वर्ग में इतिहास, भूगोल, पॉलिटिक्स, इको, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी आदि शामिल है। वाणिज्य वर्ग अकाउंटेंसी, टाइपिंग, जैसे कि हमारे जो टॉपिक्स हैं उनको कला वर्ग के आधार पर बांटा गया है। वाणिज्य यानी कि जो क्रिया होती है, अकाउंटेबिलिटी, टाइपिंग, बिजनेस और विज्ञान के वर्ग के, जैसे कि भौतिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर आदि के बारे में जाना जाता है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक व पूरक सामग्री का महत्व। जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम के अंदर जो पाठ्य पुस्तक है और उसके पूरक सामग्री के होती हैं उनके महत्व के बारे में बताया गया है। पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को पूर्ण कराता है। पाठ्य का संगठित ज्ञान एक स्थान से पर मिलता है। शिक्षण प्रक्रिया में व्यवस्थित ढंग चलती है। जो शिक्षण की जो टीचिंग होती है, टीचिंग प्रणाली हमारी वो एकदम क्लियरली चलती है। अब पुस्तकों के सारे अधूरे ज्ञान के पूर्ण कराना, शिक्षक कक्षा स्तर के अनुसार विषय वस्तु के अध्ययन का अध्यापन, विषय वस्तु के पुनर्गठन हेतु आवश्यक, स्वाध्यायन के लिए आवश्यक, यानी कि जो करिकुलम और बुक्स की जो रिलेटेड है वो उनके लिए स्वाध्याय के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। छात्रों व शिक्षकों के समय की बचत, बच्चों को समर्पण को, तर्क शक्ति को बढ़ावा, विद्वानों के विचारों से परिचित कराती है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत पूरक शिक्षक सामग्री, संदर्भ पुस्तकें, पत्रिकाएं, वर्षोत्तर अधिनियम, प्रोग्राम मटेरियल आदि शामिल है। अब इसके महत्व देख लेते हैं। मौलिक एवं विस्तृत जानकारी, जो पुस्तक होते हैं उसमें हमारे को ओरिजिनल डाटा और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव डाटा मिलता है, यानी कि बढ़िया जानकारी मिलती है। गहन सूचना, उसके बारे में अच्छी ज्ञान प्राप्त होता है हमारे को। नवीन ज्ञान से परिचय होता है, नवीनतम, जैसे हमारी जो अलग अलग टेक्नोलॉजी या वर्कबुक या पुस्तकें होती हैं उनसे नए नए बातों की, वर्डों की जानकारी होती है। अपने आप सीखने पर बल होती है, यानी खुद पढ़ के सीखने से टेक्स्ट बुक से हमें सहायता मिलती है। तथा व्यक्ति केंद्रित अधिगम होता है, यानी कि खुद ही व्यक्ति का उसके केंद्रित अधिगम होता है, यानी कि खुद ही लर्निंग होती है अपने आप से। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये यूनिट ख़त्म हो चुकी है। ओके बाय।